आपको स्क्रीन पर कुछ सफ़ेद टुकड़े नज़र आ रहे होंगे। एक नज़र में आपको देखने पर लग सकता है कि ये मार्बल का काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हम संभल ज़िले में हैं और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ का काम हड्डियों के लिए मशहूर है, भैंस के सींगों के लिए मशहूर है, तो आपकी राय थोड़ी सी बदल जाएगी। जेरी जी, आप ज़रा सा हड्डियों का दिखा सकें तो मैं कुछ और उस पर बता सकूं। यहाँ पे हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ है। ये हड्डियाँ भैंस की हड्डियाँ हैं। जी, अधिकतर भैंस की हड्डियाँ हैं जो यहाँ पे आती हैं। पुराने दिनों से ही करीब 10,000, 20,000 और 70,000 साल पहले तक भी हड्डियों के टूल्स मिलते हैं, मानव सभ्यता के निशान मिलते हैं। हमारी जो इंसानों की नस्ल, जितने पृथ्वी पर अभी मौजूद इंसान हैं, वो सभी होमो सेपियंस हैं। होमो सेपियंस हड्डियों के टूल्स हमेशा से बनाते थे। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हमारे परिवार में और दूसरे भी थे, जैसे होमो निएंडरथल्स और दूसरे मानव जाति के लोग थे जो अब लुप्त हो चुके हैं, वो भी हड्डियों के टूल्स बनाते थे। तो हड्डियों की शस्त्र अस्त्र हैंडीक्राफ्ट का हमारी, ना सिर्फ हमारी नस्ल से बल्कि हमारी जो कज़िन नस्ल हैं, हमारे भाई भतीजे और चचेरे भाई चचेरी बहन जो हैं, उनसे भी बड़ा रिश्ता रहा है। हम लोग संभल में हैं, एक हड्डियों के कारखाने में हैं, यहाँ का हड्डियों का काम बड़ा मशहूर है। तो हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि ये प्रोसेस क्या होती है और इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो लोग हैं वो किन चीज़ों से होकर गुजरते हैं। तो हमारे साथ वासिफ भाई हैं। वासिफ भाई इस फैक्ट्री के मालिक हैं। जी, तो कहाँ से आता है हड्डियों का मटेरियल और बेसिकली काम शुरू कहाँ से होता है? आपके पास वो रॉ मटेरियल? जी, हम ये मटेरियल ख़रीदते हैं बाहर से मार्केट में से, फिर हम इसे लाएंगे, फिर इसे हम काटेंगे, फिर हम इसे पकाएंगे, समझिए, फिर हम इसे चिप्स करेंगे, इसके काटेंगे, जब हम इसे काम चालू करते हैं। कैसे शुरुआत होती है? सबसे पहले वो लिया हमने। हाँ जी, आपने ये हमने ये हड्डी उठाई, हम इसे काटेंगे पहले। जी, मैं ले रहा हूँ। ये हड्डियों का ढेर बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी, एक हड्डी उठाई, अब इसके बाद इसके साथ क्या होगा? हम इसे पहले मतलब आरे पे ले आकर इसे काटेंगे, चिप्स बनाएंगे, फिर इसके मतलब छोटी छोटी पट्टियाँ करेंगे, फिर हम इसे गेज में निकाल के काम चालू करेंगे। आपने बताया कि उबालते भी हैं, धोते हैं इसे, और वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है? अब हम जैसे इसकी गंदगी है, तो हम इसे काट के इसे कुछ सोडा कास्टिक में, मतलब एक तेजाब आता है उसमें साफ़ करेंगे। तेजाब में साफ? जी, सोडा कास्टिक में इसे गर्म पानी में डाल के उबालेंगे। उबालने के बाद में ये साफ़ हो जाएगी, समझिए, फिर हम इसे काटेंगे, फिर हम इसमें काम चालू करेंगे, फिर ये काटने के बाद में पट्टियाँ बनाएंगे इसकी छोटी छोटी। इसे काटते हुए दिखा सकते हैं क्या कैसे इसके टुकड़े करते हैं बड़ी हड्डी के? जी। वासिफ भाई, थोड़ा सा माइक पे बताते रहिएगा, इसी से आवाज़ जाती है। जी, तो ये कौन सी मशीन है? ये हैंडी, मतलब ये अड्डा, इसे अड्डा बोलते हैं। जी, इसमें मतलब इस पर हम काम करते हैं, इस पर आरा बांधेंगे, फिर इसे काटेंगे। सारी कटाई इसी अड्डा से ही हो जाती है? जी, सब इस पर ही हो जाती है। हाँ, तो अभी हम इसके पहले 3 टुकड़े करते हैं। जी, आरा बांध लीजिए, वो आएगा ऊपर, बता रहा हूँ। अलग अलग वो आरियाँ होती हैं क्या? जी, जो गोल सी आरियाँ हैं। हाँ जी। तो बड़ी हड्डी काटने के लिए बड़ा साइज बनना पड़ता है ये, और छोटे की नहीं है, ये वाला आरा चलता है स्टील का, महीन कटाई करनी। जी। ये काम सारे यही करते हैं? नहीं, कोई भी कर लेता, हम भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं इस काम। क्या नाम है भाई आपका? आसिफ। आसिफ भाई, आप कब से ये काम कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो ये तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मैं देख रहा हूँ, पाउडर वगैरह उड़ रहा है। हम कल भी देख रहे थे, मोहल्ले में घूम रहे थे। पाउडर से दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, हवा नहीं होते। 10 साल से आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई बता रहा था कि फेफड़ों की भी समस्या होती है लोगों को, ये सब चीज़ें देखी हैं आपने? सांस की दिक्कत? सांस की दिक्कत तो वैसे भी हो जाती है, इंसान ठंडा पानी पी ले, सांस की दिक्कत हो जाएगी। कोई भी ठंडी चीज़ खा लो, धक्के तो आने लगेगी। किसी भी चीज़ से दिक्कत हो सकती है। अच्छा, और ये जैसे ये तो बड़ी पैनी सी लग रही है, तो इससे कभी हाथ वाथ नहीं कटा आपका? कटा है कई बार? ये क्या, इसको कस दिया आपने? टाइट कर दिया। अच्छा, ये बताइए आसिफ भाई, आप रहते कहाँ पे हैं? मंगलपुरा, होली चौक। कितनी दूर है यहाँ से? लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर।
तो इसके 3 टुकड़े करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके बच्चे हैं, घर परिवार? अभी बैचलर हैं, कुआरे हैं। कुंवारे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए आपने सोचा है आगे बच्चों के लिए फिर वो क्या करेंगे, इस टाइप का कुछ तो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हाँ जी, ये ये काम? लायक बनाएंगे। ये काम हम खुद कर रहे हैं। तो अगर बच्चे भी यही काम करें तो ये उनके थॉट है, उनके विचार हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसा करेंगे। वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि वो करें ये या? चाहेंगे कि वो पढ़ लिख के कोई बड़े इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर कुछ भी बने। हम इतना क्यों ये हड्डी घिसेंगे वो। हाँ, हम तो ये चाहेंगे अच्छा डेवलपमेंट करें कुछ। कुछ अच्छा डेवलपमेंट करें। तो ये क्या चुनौती भरा काम रहता है? हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है। मशीनरी चल रही है, चोट भी लग सकती है, कोई परेशानी भी आ सकती है, सारी बातें हैं। बताओ। और अभी इसको और काटा जाएगा? हाँ, ये पट्टी बनाई जाएगी अब। क्या बनाई जा रही है? पट्टी बनाई जा रही है। ये ऐसी पछड़ चिरंगी इसमें से, हाँ। फिर घिसाई होगी वहाँ पर जाकर, इसे चौरस होगा। ये एक हड्डी की पट्टी बन गई, अब क्या होगा? अब इसकी रगड़ाई होगी, मतलब फिनिशिंग होएगी। फिनिशिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जी, ये फिनिशिंग हो गई पट्टी की। अच्छा वासिफ भाई, आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे लगभग 10 साल हो गए। आप भी 10 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या आपके पिताजी की ये थी या क्या आपने खुद शुरू किया? जी, हमने खुद करा। पापा हमारे मजदूर हैं, लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम? जी जी जी, दांती खुरपे बनाते हैं। तो जब आपने ये शुरू किया, हड्डी का काम करना शुरू किया, तो जी कैसे इसका ख्याल आया, कहाँ से जुगाड़ किया? सर मजदूर आदमी थे तो हमने सोचा थोड़े से पैसे मजदूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें इतनी मजदूरी नहीं है। बस अपने बच्चों का ही पेट पाल पाते हैं हम। इतना समझ लो 300-400 पड़ोस की मजदूरी पड़ती है बस। क्योंकि महंगाई के कारण अब ये कोरोना का चक्कर में हमारे जितने मतलब ऑर्डर लगे हुए थे ये होल्ड पर रख गए। फिर डीजल इतना महंगा हो गया, हमें मजदूरी सही नहीं पड़ पाती इसमें। जी ये जगह आपकी, जी। और ये मशीन आपने कैसे कैसे कब खरीदी है? ये सर मतलब जैसे हमने ये जगह ली पहले काम करके, थोड़े से पैसे इकट्ठे करके। उस वक्त ये मतलब यहाँ पे सब जंगल था, समझिए। हमने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर, कुछ हमारे पास खेत की ज़मीन थी हमारे परदादा की, उसे हमने बेचा। उसे बेचने के बाद में ये जगह ली हमने, तो फिर हमने ये सेटअप लगाया। जी जी ये मशीनें कहाँ, भारत में ही मिल जाती हैं जी कहीं जी विदेशों से? जी नहीं, अपने हैं इंडिया में ही मिल जाती हैं मशीनें, भारत में ही मिल जाती हैं। तो आपने किन्हीं लोगों से सलाह मशवरा तो किया होगा? जी जी, जैसे हमारे आस पड़ोसी थे वो इस काम को करते थे, तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने बोले आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको काम सिखा देंगे। तो हमने वहाँ पे काम सीखा। सीखने के बाद फिर हमने अपना ये कर लिया। आपने बताया अभी कि बीवी बच्चे हैं, बस उनका पेट पल जाता है। जी, जैसे अब हम मजदूर आदमी हैं, अब ये जैसे ये फ्रेम है, ये चिपकाई होती है, तो ये गरीब बच्चे हैं, ये औरतें हैं, ये चिपकाई कर लेते हैं, तो उनका भी बेचारों का गुजारा हो जाता, संग में हमारा भी हो जाता। आपके घर परिवार वाले मदद करते हैं? जी जी करते हैं, वो चिपकाई करती हैं। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? नहीं, अभी मेरी बेटी 2.5 साल की है। 2.5 साल की है। तो क्या इरादा है फिर, बेटी जी ये काम देखेंगी या फिर कुछ और? नहीं, हमारा तो शायद में यही काम है, तो यही देखेगी। हम ये सोचते हैं इसमें तरक्की हो जाए। जैसा अभी हमारे यहाँ के कुछ लोग एक्सपोर्ट करने के मूड में हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी यही ख्याल है हमारे बच्चे पढ़ लिख के अपना एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं। अभी आपका माल कहाँ पे जाता है? अब तो ये हमारे जैसे मुर्दाबाद है, दिल्ली है, इस जगह जाता है ये माल। लोकल में ही बिकता है। लोकल में। लेकिन काफ़ी सारा माल एक्सपोर्ट भी होता है, तो आपका ये सपना है कि आपके बच्चे उस जी 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 सर जी, ये क्योंकि हाथ की कला है, ये हैंडीक्राफ्ट समझिए, तो ये पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए हम ये सोचते हैं इसमें ही हमारी तरक्की हो जाए। बहुत लोगों का जैसे ये अरमान होता है कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, फिर एक नौकरी सी ले लें अक्सर। हाँ, सर नौकरी तो नौकरी होती है और अपना अपना ही होता है, अपना बिजनेस अपना ही होता है, समझिए। तो फैमिली बिजनेस को ही एक्सपेंड आप करवाना चाहते जी जी। हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये इसके क्या बन गए, ये चिप्स? ये चिप्स, ये हमने चिप्स बना लिए, पट्टी बना ली, तो अब हम इसे उबालेंगे, इसमें कलर बनाएंगे, फिर ये वाले फ्रेम बनेंगे इसमें। इसको दोबारा उबाला जाएगा? जी जी, इसमें ये कलर बनेंगे, लाल हरा,
ये कलर कैसे आते हैं? ये कलर मतलब हम बाहर से लेते हैं, फिर हम इसे एक पट्टियों को एक भगोने में भरने के बाद में और आग पे इसे पकाया जाता है। ये बर्बर वाला मतलब गोदाम है, इसमें करते हैं हम। थोड़ा सा बगल में भी अभी चल लेंगे, वहाँ का भी देख लेंगे जी, कैसा जी। क्या होता है। जी। चलिए आपने रंग लिया मान लीजिए या जी, इसको जी। सफेद ही रखा, उसके जी। बाद क्या होता है? तो फिर हम इसे रंग करने के बाद में मतलब ये बारीक कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद में चिपकाई करेंगे। कौन करता है बारीक सेटिंग? देखते हैं एक बार बारीक सेटिंग का काम देख लेते हैं। जी ये सर ये बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं कटिंग। ये बारीक सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, बारीक सेटिंग के लिए ये कम चौड़ाई वाला, कम डायमीटर वाला ये छोटा आरा चलता है। छोटा आरा बोलते हैं इसको। जी आरा बोलते हैं। आरा, ठीक है। डायमंड या आरा बात होती है। अच्छा जी उसके बाद में ये काम हो जाता है, पट्टी निकल जाती है। पट्टी निकलने के बाद में फिर ये कढ़ाई चालू हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए ये मशीन कभी खराब भी होती जी, होगी, जी, सर, दिक्कत करती जी, है, जी, फिर सर, खराब इनकी मरम्मत कैसे तो होती है? ये यहाँ पे हमारे यहाँ मिस्त्री लोग हैं, वो करती हैं इस चीज़ को, अच्छा। समझिए। और आपके आसपास के लोग कैसा कर रहे हैं? जैसे जहाँ मैं आसपास पूरे इलाके में देख रहा हूँ, दरअसल हम लोग बहुत अंदर गलियों जी, से जी। आए हैं, है ना, तो यहाँ पे पूरा यही काम यही होता है। काम है पूरी सरायतरीन के अंदर, हैंडीक्राफ्ट का ही काम है। तो आपकी कुछ पहचान के लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं? जी सर, जिनका हम ये काम करते हैं, जैसे हाजी शकील हैं हमारे यहाँ, अकरम भाई हैं, ये अपना एक्सपोर्ट मतलब सप्लाई करते हैं, ये बाहर को माल देते हैं, जैसे दिल्ली, मुरादाबाद, उनसे हम लेके मजदूरी पे ये काम कर लेते हैं। अच्छा, तो आप ये काम करके उनसे ऑर्डर लेते हैं आप और ये उनको पहुंचा देते हैं? जी सर। तो क्या हिसाब रहता है इनका? कैसी लागत आती है, कितना बच जाता है? जी सर, ऐसा समझ लीजिए 400 रुपये या 500 रुपये की मजदूरी पड़ती है बस हमें, समझे, 500 रुपये मजदूरी। जी जी सर। दिन का बता रहे हैं? जी जी, एक दिन में। जी सर। और फिर उसमें मुनाफा कितना निकाल बस यही मुनाफा है हमारा, बस मजदूरी। अच्छा, सर, जो मजदूरी मिलती है जी वही जी, आपका बस मुनाफा बस है। बस बस सर। तो जैसे ये आपके जूनियर लोग हैं, आपके जी। अंडर कर रहे हैं, तो ये सर जितना कर लेते हैं इतना ही अपने पैसे ले जाते हैं ये। जैसे किसी ने 400 का करा, ये 500 रुपये का काम करा, तो वही हिसाब पड़ता है। अच्छा, दिन के हिसाब से फिक्स जी। नहीं रहता है नहीं नहीं, दिन कि के कितना काम किया उसके हिसाब जी सर, वो नहीं दे देती हैं। से? इसकी गिनती कैसे रखते हैं? तो बहुत छोटा छोटा जी काम सर, है। ये कांटा है, कांटे पे हमने थोड़े से पीस तोले, उसके हिसाब से वजन कर लेती है। तो वजन के हिसाब से जो जितना हाँ वजन जी करेगा। जी 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 क्या सर। रेट देते हैं अभी आप इनको मजदूरी का? कितने रुपए जी किलो? नहीं सर, ये तो ऐसा समझ लीजिए लगभग ये कढ़ाई जो है तो लगभग 50 रुपये किलो देते हैं हम इन्हें। 50 रुपए किलो? जी, दिन में 8-10 किलो पट्टी काट लेते हैं ये लोग। 8-10 किलो पट्टी काट लेते हैं। जी सर। तो सारा मतलब वो जो शुरुआत की मोटी हड्डी आपने जी, दिखाई, जी, जी। उस हड्डी को इस पे तौलते जी हैं जी जी और सर। फिर उससे लेकर आखिरी ये महीन हाँ कटाई तक। जी 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 सर, ये कढ़ाई होती है, फिर इसके बाद में चिपकाई होगी। अच्छा, वो चिपकाई तो अपने घर पे ही जी हो जाती है? जी सर, चिपकाई और घर पे कोई ही। मोहल्ले के लोग भी करते हैं या अपने घर में ही नहीं होता नहीं है? जी सर, यहाँ पे मजदूर टाइप है, हर घर में ये काम होता है। अच्छा, जैसे अपने घर में तो पैसे का हिसाब रखते नहीं होंगे, नहीं नहीं सर। बाहर किसी को देते हैं मजदूरों को, तो उनका तो- कितना मिल जाता है? तो जैसे सर कहीं से पेमेंट आई तो मटेरियल वाली को पेमेंट चली गई, कुछ मजदूरों को दे दी, कुछ हमने जो हमारे थे वो हमने, बस ऐसी सर ये चल रहा है। फिर महंगाई इतनी है सर, डीजल इतना महंगा हो गया, क्या करें, समझिए। और अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था कोविड में, इससे फर्क पड़ा था? जी सर, बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर थे वो होल्ड पे लग गए, समझ, पेमेंट नहीं मिल पाई हमें, इसमें हमें बहुत दिक्कतें आई, समझिए, बच्चों को भी बहुत परेशानियाँ हुई हमारे खाने पीने की। जब पेमेंट नहीं थी तो हम क्या करते। फिर कैसे आपने गुजारा किया? सर बस हो ही गया, जैसे भी कुछ लोगों ने मदद करी, समझ सर, बस ऐसे ही गुजारा हो गया। अभी क्या स्थिति? अभी फिर लाइन पे आ रहा है? तो फिलहाल मतलब ये महंगाई के चक्कर में जरा कुछ कम है मामला, स्थिति अच्छी नहीं है कुछ, क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया सर, मटेरियल बाहर से नहीं आ पा रहा है, समझिए, तो उसमें हमें बड़ी परेशानी आ रही है हैंडीक्राफ्ट के काम में। तो महंगाई आपके लिए एक मुद्दा है। अच्छा, जैसे हम लोग अभी बेसिकली तो चुनाव हैं 2022 में, तो उसका ही एक हालचाल लेने निकले थे। वो तो हम लोग इधर उधर देख लेते हैं कि कहीं का कोई काम मशहूर है तो अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, तो और मुद्दे आपके लिए क्या होंगे? जैसे महंगाई आपके लिए एक समस्या है, आप और किस चीज़ पर, आप सरकार को ही वोट देंगे ना? सरकार अपने वोट से ही फैसला लेंगे? जी सर। तो किन चीज़ों पे आप वोट देंगे? सर महंगाई, जैसे डीजल हमारी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है हमारी डीजल, क्योंकि हमारा जो ये इंजन है, जो मशीनरी, ये डीजल से ही चलती है, अच्छा, समझिए। बिजली से नहीं चलती? बिजली से भी चलती है, लेकिन यहाँ पे इतनी लाइट नहीं आ पाती, ज़्यादातर ये इंजन ही चलाते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ सरकार जब आपको बेहतर कर दे, कुछ अच्छी सरकार आ जाए तो हमें जो सहूलतें मिल जाएँ। लाइट बेहतर आने लगे, डीजल सस्ता हो डीजल, जाए। जी सर, लाइट बेहतर आए, डीजल मद्दा हो जाए तो हमें जरा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि हमें जरा कुछ आमदनी भी बढ़ जाएगी इससे। जी सर। और कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जी जुड़ा? सर, वो भी सोच रहे हैं, जब आमदनी बढ़ेगी तो बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अभी जैसे बच्ची 2.5 साल की हो गई है, तो उसको फिर पढ़ने भेजेंगे? जी इंशाल्लाह पढ़ने भेजेंगे।
तो फिर उसका कुछ सोचा है जी सर, जी आगे। चलिए, और वो एक और भाई कहाँ गए जो नहीं, ये भाई हैं, ये महीम वाला काटते हैं? जी जी सर, इनसे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा करके भी दिखा देंगे क्या कि कैसे। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? आसिफ। आसिफ जी। जी आसिफ जी, आपका परिवार है मतलब? नहीं, परिवार नहीं, हम तो अपने आसिफ बहन जी, भाई हैं। अभी तो हमने आपसे बात करी थी, हाँ, है हो ना? गई, वो हो एक और गई। भाई थे, वो कहाँ गए? हाँ, वो कहीं चले गए, कहाँ चले गए? अच्छा चलिए, खाना खाने चले गए। तो हमें थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं कि आपने चिप्स काट ली, फिर उसके बाद आप इसका क्या करते हैं? ये जैसे धूल वूल में सन जाते होंगे, फिर यहाँ के कपड़े अलग रखते हैं कि कैसा रखते हैं? कपड़े अलग, वो दूसरे हॉल में आएंगे, बैठक में टंग रहे हैं, उतार देते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं। जब यहाँ से जाते हैं फ्रेश होते हैं, फिर दूसरा दोबारा पहनते हैं, फिर घर चले जाते हैं। और इन कपड़ों को फिर कितने हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं? फिर 2 दिन के बाद फिर ये वाश होते हैं, धुलते हैं। क्या बता रहे हैं? दूसरी पट्टियाँ दूसरे उसकी क्या नीले कलर की, ब्लू कलर की। अच्छा, तो उनको रंग लिया गया है कहीं, अभी हम चल के वो भी देखेंगे कैसे रंगते हैं। इनका साइज अलग होती है, हर पट्टियों के हर फ्रेम का साइज अलग बनता है। जैसे 6-4 का फ्रेम, 7-5 का फ्रेम, तो इनके साइज सबके अलग बांधे जाते हैं, सबकी पट्टी अलग अलग कटती हैं। अच्छा, जी जी सर, सबकी अलग अलग। जी 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 जी। तो अभी ये किस फ्रेम की पट्टियां हैं? ये 6,000 की फ्रेम की पट्टी हैं। 6-4 जी 6x4 इंच होगा, है ना? ये नीले नीले रंग की पट्टियां हैं। ये काम तो वैसे आपने बताया कि घर पे बच्चे और तो बच्चों को फिर कैसे आप मन बहला के, जैसे उनका तो खेलने कूदने में मन रहता होगा, है? नहीं सर, इतने छोटे बच्चे नहीं करते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 16-17 साल के बच्चे होते हैं। मतलब हमारी जैसे बहनें हैं 16-17-18 साल की, तो पढ़ने के बाद में अपने जो टाइम बचता है तो उसमें ये काम कर लेती हैं। तो कुछ आप उनको पैसे जी, इनाम सर, वगैरह हाँ हाँ जी सर, पैसे देती हैं। उनसे पैसे से उनका जो है अपना खर्चा चल जाता है। अपना घर? हाँ जी जी, जैसे पढ़ाई का है या कुछ मार्केट से कोई चीज़ लानी है तो वो हमसे नहीं मांगती, अपना मतलब पैसे लेकर अपने आप कर लेती इस काम को। आपकी बहनें भी जी हैं? जी जी, बहनें हैं, बीबी हैं, हाँ माँ हैं हमारी, सब इस काम को कर लेती हैं। फिर आप उसके बदले उनको इनाम? हाँ हाँ जी सर, पैसे देती हैं हम उन्हें। हाँ जी जी। अच्छा वासिफ भाई, एक जी। बात बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने 8 तक करी। 8 तक जी। पढ़ाई की है, उसके बाद छोड़ दी? जी सर, छोड़ दी। कोई विशेष कारण छोड़ने? मतलब सर मतलब हालात हमारे इतने ख़राब थे, तो हम पापा मजदूरी करते तो खर्चा पूरा नहीं हो पाता था हमारा, तो हमने इसके मतलब इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। तो सर फिर हम इस काम में आ गए जी। अच्छा, ये देखिए, ये कितने अच्छे से इसको जोड़ते जा रहे हैं। आपने भी कभी पहले ये चिपकाने वाला काम किया है? आप भी हाँ, सब कुछ काम करे, सभी करते हैं, जो भी होता है सभी करना पड़ता सब है। लोग सभी काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कोई एक ही करेगा, हम्म। सभी काम कर सकते हैं। इसके पहले आप क्या करते थे आसिफ भाई? इससे जैसे पहले ये 10 साल पहले आपने शुरू किया, उससे पहले पढ़ते थे पहले पढ़ते थे। कहाँ तक अपन ने हाई पढ़ाई स्कूल की? तक। हाई स्कूल तक। जी, फिर अपन ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? छोड़ दी बस ऐसी। हाँ, मैं क्या लाओ बिजनेस करें अपना, और क्या हाँ। पढ़ाई कब तक करेंगे। पढ़ाई। हाँ, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसका एक पढ़ाई जो का। तो दूसरा रास्ता होता है कि पढ़ लिख के नौकरी पालो अच्छी सरकारी, है जो एक सपना होता है ना इंडियन, हाँ, होता सभी का होता है। तो आपका था? हाँ, हमारा भी था। अब अपने बच्चों को करेंगे ये सब कुछ। अपने बच्चों को कराएंगे ये सब? हाँ, ये तो आपने बताया। और सियासत पे नज़र रखते हैं थोड़ी बहुत, जैसे अभी चुनाव आ रहा ना है? ना, इस मामले में नहीं है। हाँ, इस मामले में नहीं। आपके कुछ जैसे भाई साहब बता रहे थे कि महंगाई है, हाँ। बिजली बहुत कटौती होती है। बिजली यहाँ बिजली बहुत महंगी है यहाँ की। हम्म। यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपये बिल आता महीने का। 10,000 रुपये महीने? यहाँ बिजली बहुत महंगी है। हाँ, मोटर भी चलती है, जब लाइट चली जाती है तो फिर इंजन चलता है, डीजल इंजन। डीजल इंजन। और आपकी कुछ समस्याएं होंगी? ना, अभी तो हम कुंवारे हैं, हमारी क्या समस्या है अभी। कुंवारे लोगों की भी समस्याएं होती हैं। समस्या होती है, हमें क्या होता है, हम अपने माँ बाप के साए में अंडर में हैं, हमें क्या समस्या है अभी। माता पिता क्या करते हैं? वो अम्मी है, वो तो हाउस वाइफ हैं घर पे। वो फादर हैं, वो अपना लोहे का काम करते हैं। फादर अपना लोहे का काम। लोहे का काम करते हैं।
अपने पिताजी भी लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का ही काम? आप दोनों के पिता लोहे का काम यहाँ कहाँ होता है? हमें ज़्यादा बाजार में, मार्केट में, मैन मार्केट में। अच्छा अच्छा, जैसे मुरादाबाद तरफ तो दूसरे मेटल्स का होता है, और है ना पीतल का। क्या बता रहे हैं? ये हथौड़ी बनती है हमारे, ये हथौड़ी यहीं पर? जी जी जी, तो इसको पिघला के जी गर्म करके इसे पल्ला, ये जैसे ये चीज़ है ये भी यहीं बनी की, समझिए चिमटी, इसका फैक्ट्री सब यहीं होता है ये लड़का का। क्या बता रहे हैं? आपका नाम क्या है? ज़की सलामी। जी जी, आप क्या करते हैं? मैं हैंडीक्राफ्ट पे काम करता हूँ। Handicraft जी पे जी काम जी जी जी। क्या काम है एग्जैक्टली? अपना अपना होम इंटीरियर में एक्सपोर्ट का ही काम है। होम इंटीरियर में एक्सपोर्ट? जी जी किस तरह की? मेटल की, लकड़ी की? बोन, हॉर्न और वुड प्लस ये रेजिन वगैरह जो यहाँ की स्पेशलिटी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो काम आता है यहाँ पर, वो हॉर्न का और बोन का आता है। उसी के जो नक्काशी की जाती है, 40 साल पुराना काम है यहाँ पर। ये हमारे दादा के दौर में 40 साल पहले कंघी बनती थी, एक सिंग की पहले, उसको थोड़ा धीरे धीरे करके वो आज होम इंटीरियर ने बहुत बड़ा यहाँ पर काम का स्टार्ट हुआ है। अब होम इंटीरियर में आपके बड़े बड़े फ्रेम, क्लॉक, टेबल, साइड टेबल, बॉन फर्नीचर, ये आइटमें स्टार्ट हुई हैं अब। तो ये लोकली एक्सपोर्ट होता है या? नहीं, बाहर जाता है, ये इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह सारा सब माल वहीं जाता है। वहाँ पर डिमांड है, बायर्स लेते हैं वहाँ पर। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की वजह से जो कलाकारी है यहाँ पर, बोन को, रॉ मटेरियल को बहुत अच्छा रूप दिया जाता है। आपने भी फैक्ट्री में देखा सारी जगहों पर, तो ये फ्रेम वगैरह सारे बनते हैं यहाँ पर। जैसे कल हमें एक साहब मिले, हम सींग का काम देखने गए थे, तो वो बता रहे थे कि चीन के साथ हमारा कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे। जी जी, चीन का जो कंपटीशन है वो बटन में काम में आता है, हॉर्न के बटन जो यूजेबल होते हैं बटन। हॉर्न के बटन बनते हैं या बोन के? बटन, हॉर्न के बटन बनते हैं यहाँ पर। जी जी। बोन का तो यहाँ पर होम इंटीरियर में फ्रेम्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, ज्वेलरी बॉक्सेस प्लस साइड टेबल, फर्नीचर, उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ज़्यादा डिमांड है बाहर से, उसमें काम में ज़्यादा। जैसे आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, हम ऐसा कहते जी 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 जी, नहीं फैक्ट्री के मालिक तो नहीं, एक नॉर्मल ही हैं जो काम हैं, यहाँ एक हेड करते हैं ना? जी आप जी उसको, जी है ना? जी 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 जी। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरा ऐसे पाउडर फैला पड़ा है, उड़ता भी है उड़ता भी है, धूल भी वगैरह तो उड़ती इससे है, लोगों को समस्या नहीं होती? प्रॉब्लम होती है, लेकिन वक्त वक्त पे यहाँ पर मेडिकल कैंप लगते रहते हैं, तो उनके चेकअप वगैरह भी होते रहते हैं। हमें कल कोई बात बता रहा था, पता नहीं कितनी सही है, कि यहाँ पे लोगों को अगर आप चेक किया जाए, उनने भी अंदाजे से ही बोला था, एक लोकल थे, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर चेक करवाएं तो बहुत ज़्यादा लोगों को सांस की समस्या निकले। समस्या ज़्यादा रहेगी क्योंकि धूल का, डस्ट का काम है, वो डस्ट अंदर जाती है, वो तो इन्फेक्टेड होती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हम कारीगरों को सजेस्ट करते हैं कि वो मास्क वगैरह ये चीज़ें लगाएं, जिससे धूल बॉडी पे इफेक्ट नहीं की है। वक्त वक्त पे मेडिकल कैंप भी लगवाते रहते हैं यहाँ पर। जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, एक मिट्टी जो हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है यहाँ की, उसके हम मेंबर भी हैं। तो हम यहाँ पर मंथली 2 महीने में, 3 महीने में मेडिकल कैंप लगवाते रहते हैं। उनकी चेक वगैरह भी होते रहते हैं, बॉडी चेकअप वगैरह होते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है उनको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी होता है, उनको ट्रीटमेंट भी किया जाता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो ये करते रहते हैं। लेकिन बहुत रिस्की काम है यहाँ पर। मशीनरी आपने देखा, सारा मशीनरी पर सारा काम होता है, धूल है, हाथ कटने का भी डर रहता है जब आरे पे काम करते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ पर काम नहीं है ऐसा कुछ। जो प्रोफेशनल है वो यही कुछ बन गया है यहाँ पर। और लोकल कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते हैं लोग, कि थोड़ा सा अलग कुछ किया जाए? नहीं, अब एजुकेशन की कमी तो है, शुरू से ये काम चाहे, लेकिन अब एजुकेशन पे लोगों ने ध्यान दिया है। अच्छा, आप शायद एक बात हमें बता पाएँ, हम लोग कल भी जब आए थे और आज भी जब आए, तो थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट हैं बात करने के लिए, वो पता नहीं घबरा जा रहे हैं। एक भाई साहब ने तो देख के गेट भी बंद कर लिया कि प्रेस से हैं, तो किसने भेजा है आपको, कहाँ से आए हैं? वो दरअसल एजुकेशन की कमी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है। लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हमारे कारोबार के साथ में कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं गलत रिपोर्ट बन जाए और हमारे कारखाने में इशू हो जाए। क्योंकि कभी कभी बिजली चेक इन वगैरह या कुछ इनकम टैक्स वगैरह वाले जो आ जाते हैं, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते इन डॉक्यूमेंट वगैरह पे, तो परेशानी यहाँ आती है एजुकेशन की। हम तो कहते हैं एजुकेशन मस्ट है, काम भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। काम भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जनरेशन जो काम कर रही है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए मैं ये समझता हूँ ये काम बेहतर नहीं है। ये काम बेहतर नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो यहाँ की पहचान है, संभल की पहचान है, लेकिन इतना मार्जिन, इतनी परेशानियाँ हैं इस काम के अंदर। गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सरकार वगैरह कुछ ऐसे हेल्प दे
कि कुछ हमें फैसिलिटी भी मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अगर कुछ सरकार सोचती है कि ज़्यादा क्लस्टर हाउस वगैरह बनवाए जाएं या उसमें एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो फैसिलिटी हमें मिल पाए, कि रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है, रॉ मटेरियल में हमें परेशानी ना हो, जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है उसमें चार्जेस वगैरह ज़्यादा लग जाती हैं, तो बाहर से रॉ मटेरियल आता है। और जो मेन एक कहे जाए कि है कारोबार में हमारे एक पार्ट्स जो है यहाँ पर जो मेन पार्ट्स कहा जाता है वो डीजल, क्योंकि लाइट की तो सुविधा है नहीं, कम आती है लाइट, तो डीजल पर रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। वो आप क्यों? देखते ये तो हैं। इतना इंडस्ट्रियल एरिया, इतनी सारी मशीन्स हैं, तो आप लोगों ने लोकल एमएलए से या सांसद से ये डिमांड नहीं करी? देखिए लोकल एमएलए भी क्या कर सकता है, जब लोकल एमएलए, जब गवर्नमेंट के अंतर्गत लोकल एमएलए भी कुछ नहीं कर सकता, सरकारें चेंज हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बात भी हाईकमान तक नहीं पहुंच पाती है, परेशानी यहाँ आती है। तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी, और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप अच्छा लगा आपने बातें की और यहाँ की समस्या को आपने उठाया, कि सरकार के आपके माध्यम से सरकार से यही कहें कि सरायतरीन के हिसाब से जो आपने काम देखा, जो एक बड़ा पुराना काम है, रॉ मटेरियल को बहुत अच्छा इंटीरियर बनाया जाता है, जो सुविधा साज सज्जा का सामान बनाया जाता है, कि सरकार से यही फैसिलिटी है कि डीजल वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन की जो रॉ मटेरियल हैं उसकी कुछ सुविधा हमें मिले, कुछ सब्सिडाइज जी सब्सिडाइज वगैरह कुछ मिले हमें, या मेडिकल कैंप वगैरह एक ऑर्गेनाइज कराते रहे, कहना है कि 2 महीने में 3 महीने में। जो पर्सनली हम देखते हैं कि हम हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन वाले ही परमानेंट हम करा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए कि 6 महीने में 4 महीने में एक मेडिकल कैंप लगे, को उसके हिसाब से चेकअप वगैरह भी हो जाएँ, सारी चीज़ें हो जाएँ, तो वो एक सरकार के लिए भी एक अच्छा मैसेज आएगा। यही हमारी एक डीजल स्वास्थ्य बिजली वगैरह, ये इसके एक जो कहे जाते हैं बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ये काम के पार्ट्स जो हैं हमारे, वो डीजल वगैरह और चिकित्सा सुविधाएं हैं जो मेडिकल कैंप वगैरह लग जाने चाहिए। तो अच्छा, अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, ये सब आपने अपने मुद्दे बताए, तो आप लोग फिर क्या मुद्दे देख के, आपके एसोसिएशन के लोग जो वर्कर्स हैं, आप उनको जानते होंगे, तो वो लोग क्या देख कर वोट देते हैं? देखिए वोट तो सुविधाएं देख कर ही देता है, और एक जब वोट करने जाता है तो यही सोचता है कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर करेगी। तो हर बंदे का, हर हमारी एक छोटी सी बस्ती का हर बंदे का यही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना सोचने का अधिकार है, तो अपनी फैसिलिटी के अनुरूप ही, ये जैसे लाइट है, डीज़ल वगैरह, जैसे लाइट ज़्यादा आएगी, अच्छी मिलेगी, तो मैं समझता हूँ डीज़ल की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा भी यही है कि वोट जब करने जाएं तो सरकार से यही उम्मीद रखें कि एक इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का बनाकर जो सुविधाएं दे सकते हैं गवर्नमेंट, वो सुविधाएं दे, तो काम भी अच्छे से चलेगा। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई इतनी बड़ी फैसिलिटी है नहीं, लोग 300-400 रुपये की रोज़ की मजदूरी करते हैं, और दिन भर मेहनत करने के बाद और बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर मशीनें चलती हैं, चोट लगने का डर भी रहता है, सब कुछ, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चलिए, ये आपने कुछ मुद्दे बताए। कहाँ गए वासिफ भाई? वहाँ पे हम रंगाई का और जो उबाल के साफ़ करने वाली जो काम है उस पर भी एक नज़र मार लेते। कहीं चले गए क्या? इनका लंच टाइम हो गया क्या? कारखाने भी बंद हो गए हैं शायद यहाँ पर लंच टाइम में, शायद वो 2:30 के आसपास ये लंच टाइम ख़त्म होता है यहाँ पर, तो उसके बाद में कारखाने स्टार्ट होंगे, तो शायद। काम करने वाले खाना खाने गए हैं। खाना खाना काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको फ़िलहाल अपने इमेजिनेशन से काम चलाना होगा। बाजू में एक खुला एरिया है, वहाँ पे हांडियाँ रखी हैं, ईंट भट्टी है, तो वहाँ पे उन हांडियों को गर्म किया जाता है, उनमें इन हड्डियों को उबालते हैं ताकि इन्हें साफ़ किया जा सके, और फिर रंगाई का काम भी वहीं होता है। उसमें उसके लिए भी 8 घंटे का हमें वक्त बताया भाई ने कि 8 घंटे लगते हैं उसे रंगने में। तो ये लल्लन टॉप की यूपी हालचाल यात्रा है जो यूपी का हाल देख रही है। एक हाल ये भी है कि बिजली की समस्या है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, डीज़ल जो दूसरा उनका सोर्स है वो महंगा होता जा रहा है, और स्वास्थ्य की ओर भी कुछ खास ध्यान देती नज़र नहीं आ रही है सरकार। मैं आयुष हूँ, इस पूरी बातचीत में मेरे साथ कैमरे के पीछे जेरी रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।